इधर किले के द्वार पर खड़े रेगुलर्स ने मारकर धूम बजाई। उधर किले के मुख्य द्वार से परेड में हिस्सा लेने वाले सभी नौजवानों के मार्कर्स परेड ग्राउंड में दाखिल हुए। वहीं से प्लाटून नंबर 1 के मार्कर हैं नवारक्षक मंजूनाथ, प्लाटून नंबर 2 के नवारक्षक संदीप, परेड कमांडर नवारक्षक बी मलिक। अब आने वाले हैं बीटीसी कमांडेंट श्री मुकुल श्रीवास्तव और उनके सलामी मंच पर आते ही परेड के नौजवान अपने प्रिय कमांडेंट को सलामी देंगे। जनरल सलाट सलाम आयाम प्रदान किए हैं और अब कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। आज जनरल सलाट सलाम
परेड कमांडर नवारक्षक पी मलिक परेड की रिपोर्ट देने के लिए अपने सधे हुए कदमों से शपथ ग्रहण 106 हाजिर है श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण हेतु जा रहे हैं और उनके साथ है कमांडेंट बीटीसी श्री मुकुल श्रीवास्तव तथा परेड कमांडर नवारक्षक पी मलिक और उनके साथ है कमांडेंट बीटीसी श्री मुकुल श्रीवास्तव तथा परेड कमांडर नवारक्षक महोदय आपके सामने आ चुके हैं तथा जोर जोर से तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। धन्यवाद। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से महान है। मुशाहिद में उलझकर मुस्कुराना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के पश्चात पुनः सलामी मंच के करीब आ चुके हैं। परेड के इंस्पेक्शन करवाने के पश्चात परेड कमांडर नवारक्षक पी मलिक वापस अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए अब आप अपनी निगाह परेड ग्राउंड के शपथ दिलाने हेतु राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली परेड में सम्मिलित होगी। आप सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गीत के साथ जब यह टोली परेड के सामने से गुजरे उस समय आप सभी लोग इसके सम्मान में खड़े हों और यूनिफॉर्म मेहमान सैल्यूट करें। उसी प्रकार जब ध्वज रक्षक टोली वापस जाती है तो उस समय भी राष्ट्रीय सलाम सलाम में सत। ध्यान दिए हुए पहली प्लाटून के बिल्कुल दाहिने खड़े हैं सूबेदार आलोक कुमार, सूबेदार संजय कुमार तथा सूबेदार राहुल देव त्रिपाठी और इन नवारक्षकों को शपथ दिलाएंगे चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर सूबेदार विजय सिंह। अब ये नवारक्षक देश की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा लेंगे।
सपटलप धीरे चल। मैं महिला भारत के संविधान के प्रति सदैव निष्ठावान रहते हुए आरक्षक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में कोई डर पक्षपात द्वेष या दुराग्रह जातीय राजकीय या अन्य प्रभाव में न रहकर सरकार के कानून सार्वजनिक सुरक्षा जान माल तथा सरकारी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति से अधिक प्रयत्न करने के जरिए न्याय सम्मत हितकर और शांतिपूर्ण सामूहिक व्यवस्था की उन्नति के लिए मेहनत करने की शपथ लेता हूँ। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे,
लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने बहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी ममता की प्यार की गंगा की तो चिट्ठी आती है साथ बोलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
है